गणतंत्र दिवस जो प्रत्येक वर्ष वास्तव में अपनी विभिन्नता को लेकर, अपने शौर्य को लेकर हमारे लिए महत्वपूर्ण ही होता है। लेकिन यह 2023 में मनाया गया 74वां गणतंत्र दिवस वास्तव में हमारे लिए बेहद खास है। न केवल इसीलिए क्योंकि आज राजपथ का नाम बदले हुए कर्तव्य पथ पर पहली बार हमारे भारत की सेनाएं परेड कर रही हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इस कर्तव्य पथ पर सबसे आगे बैठने वाले वीवीआईपीस कोई मिनिस्टर्स या फिर कोई बड़े सेलिब्रिटी नहीं है, बल्कि आज के वीवीआईपीस उस कर्तव्य पथ को बनाने वाले श्रमजीवी हैं। उसके आसपास की किराना दुकान से लेकर दूध दुकान वाले फल विक्रेता और इसी के साथ वो मजदूर जिन्होंने उस कर्तव्य पथ को बनाने के लिए श्रम किया है, वे सभी आज इस कर्तव्य पथ के दोनों ओर बिठाए बैठे हुए दिखाई दिए। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस 2023 के रिपब्लिक डे में हमारे चीफ गेस्ट हैं इजिप्ट यानी कि मिस्र के राष्ट्रपति। मिस्र जो वास्तव में अफ्रीका महाद्वीप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, जिसे हम अफ्रीका महाद्वीप का एक द्वार मान सकते हैं, जिसके सहारे हम संपूर्ण अफ्रीकी देशों से एक अच्छा संबंध बना सकते हैं, जो वास्तव में भारत के लिए आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से भारत का एक मित्र मुल्क बनकर उभरा है। और शायद इसीलिए मिस्र के राष्ट्रपति को हमने 26 जनवरी 2023 के इस 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित किया। यहाँ पर बहुत से आर्थिक समझौते हुए तो बहुत सी राजनीतिक बातें भी हुई। दोस्तों भारत और मिस्र विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से हैं। हमारे बीच कई हजारों वर्ष का अनवरत नाता रहा है। विश्व में विभिन्न परिवर्तनों के बावजूद हमारे संबंधों में एक स्थिरता रही है और हमारा सहयोग निरंतर सुदृढ़ रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस बार के गणतंत्र दिवस में खास रहे तो हमारे स्वदेशी अस्त्र। आप देख सकते हैं कि इस बार कर्तव्य पथ पर जो सलामी दी गई वो कहीं ना कहीं हमारे भारत की जो स्वदेश में निर्मित बंदूकें हैं उनसे दी गई। दोस्तों सलामी से मुझे याद आया कि हमारे देश में जब भी गणतंत्र दिवस पर कोई चीफ गेस्ट आता है तो उसे 21 तोपों की सलामी दी जाती है, जैसा कि मिस्र के राष्ट्रपति को भी कल दी गई। लेकिन इसी के साथ दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि हमारे देश में ये जो चीफ गेस्ट होते हैं जो रिपब्लिक डे पर आते हैं, ये कैसे चुने जाते हैं? दोस्तों राष्ट्रपति डे पर आने वाले चीफ गेस्ट को चुनने के लिए अलग से पूरी एक समिति बनती है। यहाँ पर वह डिसाइड करती है कि किस देश के राष्ट्रपति को, किसी मंत्री को, प्रधानमंत्री को हमें यहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में बुलाना है। यहाँ पर बहुत सारे पैमानों पर उस देश को नापा जाता है, जैसे उसके भारत के साथ आर्थिक संबंध कैसे हैं, राजनीतिक संबंध कैसे हैं, उसने विश्व पटल पर सदैव भारत के प्रति कौन से और कैसे स्टेटमेंट दिए हैं। जैसे कि अगर हम मिस्र की बात करें तो दोस्तों मिस्र और भारत ये दोनों एक दूसरे के साथ नॉन अलाइन मूवमेंट के समय से जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं भारत में रिपब्लिक डे पर आने वाले मुख्य अतिथियों की, दोस्तों 1950 में जब हमने पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया था तो तब हमारे देश में जो चीफ गेस्ट, जो मुख्य अतिथि बनकर आए थे, वो थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति अहमद सुकार्नो। इंडोनेशिया और भारत ये वास्तव में बहुत ही फ्रेंडली नेशन रही है। इंडोनेशिया के साथ ना केवल भारत के राजनीतिक बल्कि सांस्कृतिक संबंध भी बहुत अच्छे हैं। इसलिए इंडोनेशिया के प्रतिनिधि को हमने अपने पहले गणतंत्र दिवस समारोह के लिए
चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया था। इसके अलावा इंडोनेशिया के ये जो अहमद सुकार्नो हैं, ये नेहरू जी के भी बेहद करीबी मित्र माने जाते थे। इसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों कि हर वर्ष अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों को हमने अपने देश में चीफ गेस्ट के रूप में रिपब्लिक डे पर आमंत्रित किया। जैसे 1951 में हमने नेपाल के किंग को बुलाया, बिक्रम शाह। उसके बाद 1954 में किंग ऑफ भूटान, और 1955 में दोस्तों मलिक गुलाम मोहम्मद, जो कि पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे, उन्हें राजपथ पर होने वाली इस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। जी हाँ, 1955 में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल को हमने चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया था। उसके बाद आप देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम, जापान, सोवियत संघ, चाइना, अगेन यूके, सोवियत संघ, यूके, डेनमार्क, कंबोडिया, यूके। उसके बाद फिर से 1965। जी हाँ दोस्तों, 1965 में आप एक बार फिर देख सकते हैं कि पाकिस्तान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर राणा अब्दुल हामिद को रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। लेकिन 1965 के बाद हमें भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध देखने को मिला, और उसके बाद से आज तक भारत की रिपब्लिक डे परेड में पाकिस्तान के किसी मंत्री को, किसी प्रतिनिधि, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को हमने मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस पर आमंत्रित नहीं किया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान, सोवियत संघ, युगोस्लाविया, बुल्गारिया, बेल्जियम, और आप लोगों को याद होगा कि हमने 10 आसियान नेशन में जो पूरे के पूरे 10 प्रतिनिधि आए थे अलग अलग देशों के, उन्हें भी अपनी गणतंत्र दिवस की इस परेड में चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित कर लिया था। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस बार इजिप्ट से ये जो इजिप्ट के राष्ट्रपति साहब भारत पधारे हैं, ये वास्तव में भारत के लिए विश्व पटल पर एक अलग ही छवि को उभारेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए दोस्तों क्योंकि इजिप्ट का साथ देकर, इजिप्ट को अपने देश की गणतंत्र दिवस की परेड में बुलाकर हम कहीं ना कहीं टर्की को एक संदेश देना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा भारत है, यह हर साल किसी ना किसी देश के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या फिर किसी खास मंत्री को गेस्ट बुलाकर संपूर्ण विश्व पटल पर एक विशेष संदेश देने का प्रयास करता है। दोस्तों हमारे गणतंत्र दिवस में हमारे संविधान को बने हुए आज जब इतने वर्ष हो चुके हैं, उसके बावजूद शायद आप लक्ष्मीकांत, डी बासु ऐसी किताबों को पढ़ते हुए हमारे संविधान के बारे में बहुत सी बातें जानते होंगे, लेकिन ऐसी बहुत सी बातें हो सकती हैं जो आज भी आप संविधान के बारे में ना जानते हो। और ऐसा ही एक विषय है दोस्तों ये कि हमारे देश के संविधान में जो हमारे अलग अलग 22 भाग हैं, उन सभी भागों पर कौन सी चित्र बना हुआ है, कौन सी आकृति बनी हुई है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी। चलिए तो देखते हैं कि हमारे संविधान के किस पृष्ठ पर कौन सी आकृति उकेरी गई है। हमारे संविधान के भाग 1 की अगर मैं बात करूं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं बनी हुई है मोहनजोदड़ो के समय की मोहर। भाग 2 यानी कि सिटीजनशिप, नागरिकता, इसके ऊपर बना हुआ है वैदिक काल का एक गुरुकुल का चित्र। भाग 3 मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स में जो चित्र बना हुआ है, यह है भगवान राम के युद्ध लड़ने का एक चित्र, जहां पर सीता मैया को वापस लाने का ये जो तस्वीर है, इसे उकेरा गया है। भाग 4 डीबीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये जो खूबसूरत चित्र है, यह है महाभारत का, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। भाग 5 में ये चित्र है भगवान बुद्ध का। भाग 6 में चित्र है भगवान महावीर का। भाग 7 में चित्र है मौर्य साम्राज्य की एक सभा का। भाग 8 में चित्र है गुप्तकालीन संस्कृति का। भाग 9 में जिसमें पंचायत का वर्णन है, वहां पे चित्र उकेरा गया है विक्रमादित्य की सभा का। भाग 10 में ये जो चित्र उकेरा गया है, इसे आप अपनी स्क्रीन पर देख चुके हैं। भाग 11 में ये जो चित्र है, ये उड़ीसा की संस्कृति से लिया गया है। इसके अंतर्गत एक सिंह का चित्र है। भाग 12 में भगवान नटराजन की मूर्ति का चित्र उकेरा गया है।
यहाँ पर भाग 13 जहाँ पे भारत के राज्य के व्यापार वाणिज्य और समागम का वर्णन किया गया है, इसके ऊपर चित्र उकेरा गया है महाबलीपुरम का। अगर मैं बात करती हूँ भाग 14 की, जहाँ पर संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन है, वहां उकेरा गया है महाराज अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की सभा के एक चित्र को। आप देख सकते हैं कि भाग 15 जहां निर्वाचन का वर्णन है, वहां एक और उकेरा गया है शिवाजी का चित्र और दूसरी ओर गुरु गोविंद सिंह का। भाग 16 में रानी लक्ष्मीबाई और टीपू सुल्तान का चित्र है। भाग 17 जिसमें राजभाषा का वर्णन है, वहां है महात्मा गांधी की दांडी यात्रा की एक तस्वीर। भाग 18 आपात उपबंध में गांधी की ही एक यात्रा की तस्वीर को उकेरा गया है। भाग 19 जिसमें प्रकीर्णन है, यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इस आर्मी का चित्र है। अगर मैं आपसे बात करती हूँ भाग 20 की, जिसमें संशोधन का वर्णन है, तो यहाँ पर चित्र है हमारे देश के हिमालय पर्वत का। अगर हम बात करते हैं भाग 21 की, तो यहाँ पर रेगिस्तान का चित्र है।